माघ मास को भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। पुराणों के अनुसार माघ मास में प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा इस मास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती संगम, प्रयागराज सहित अनेक तीर्थ स्थलों पर विशेष स्नान और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवता भी माघ मास में पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन स्नान, दान और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। गाय का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। वेदों और पुराणों में गाय को समस्त देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। गाय को माता के समान सम्मान दिया जाता है क्योंकि वह मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। दूध, घी, दही, गोबर और गौमूत्र सभी का धार्मिक और औषधीय महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए विशेष पर्वों पर गाय को चारा, गुड़, रोटी या हरा चारा खिलाने की परंपरा है। 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी, इसका अर्थ। जब कहा जाता है कि 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि सचमुच 7 पीढ़ियां एक साथ भोजन करेंगी। इसका अर्थ है कि परिवार में लंबे समय तक समृद्धि, अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यह एक प्रतीकात्मक वाक्य है जो स्थायी सुख समृद्धि का संकेत देता है। भारतीय संस्कृति में 7 पीढ़ियों का विशेष महत्व है। विवाह, श्राद्ध और अन्य धार्मिक कर्मों में भी 7 पीढ़ियों का उल्लेख आता है। यह संख्या पूर्णता और निरंतरता का प्रतीक मानी जाती है। गाय को क्या खिलाया जाता है? अलग अलग परंपराओं में अलग अलग वस्तुएं बताई जाती हैं। सामान्यतः लोग इस दिन गाय को गुड़ और रोटी, हरा चारा, चने की दाल, आटे की लोई, खली या भूसा खिलाते हैं। कुछ लोग रोटी पर हल्दी या घी लगाकर भी खिलाते हैं। यह सब श्रद्धा और स्थानीय परंपरा पर निर्भर करता है। दान और सेवा का महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान और दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। गाय को अन्न खिलाना भी दान का ही एक रूप है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि दान से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव बढ़ता है। चाहे वह गाय